नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर भाषण स्टूडेंट से लेकर के जो राजनीति के विश्लेषक हैं, सभी उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन मैं जिस भाषण की बात कर रही हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने देश को लूटा है। और आज झारखंड में मोदी ने उन सबको धो दिया, जो जनता की गाढ़ी कमाई खाकर बैठे हुए हैं। वो भी जो जेल के अंदर है और वो भी जो जेल के बाहर है। गज़ब कर दिया, दिल खुश कर दिया। हाँ, उन लोगों को थोड़ी मायूसी हुई होगी, जिन्होंने जनता को लूटा, खसोटा और अपनी जेबें भर ली। अब जब भ्रष्ट नेताओं का ज़िक्र होता है, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए भी सबसे पहले आता है क्योंकि एक तो वो भ्रष्ट हैं, दूसरा वो लगातार ईडी के जो समन्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि वो बचते फिर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि जो लूटा है वो लौटाना होगा। ये उन्होंने अपने बजट सेशन में भी कहा था और उन्होंने आज झारखंड की धरती से फिर एक बार कहा है। और एक बात अरविंद केजरीवाल का ज़िक्र क्यों कर रही हूँ क्योंकि वो तिहाड़ जेल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो केजरीवाल का नाम इसीलिए लिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा, तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ये जता दिया। हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के मेंटर हैं। तो पहले ज़रा आप उनका भाषण सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी टैग किया हुआ है। बहुत ही दिलचस्प है। तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हाँ, कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे?
क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो ये वीडियो टैग किया हुआ है, साबहार मैंने वहीं से लिया है और इसमें बड़ा सीधा-सा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं वो और धनबाद पहुँचे और बरवाडा पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पे निशाना साधा। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम का वर्णन किया कि जम करके खाओ। और आपको याद है, कांग्रेस के नेता के यहाँ झारखंड से ही नोटों के ढेर मिले थे, उस पर भी उन्होंने तंज कसा कि पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोटों के ढेर मिलते हैं। और हेमंत सोरेन पे भी उन्होंने तंज कसा और उन्होंने ये कहा कि आप इतनी तेज़ नारे लगाइए कि ये नारे जो हैं जेल तक जाएँ। यानी कि उन्होंने खुल कर के हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना ही उसको धो दिया। और आपको पता ही है, ज़मीन घोटाले में हेमंत सोरेन इस समय जेल में हैं और जो ये नोटों वाले धीरज हैं, उनके साथ और हेमंत सोरेन के साथ बहुत गहरा संबंध है। हेमंत सोरेन को उन्होंने बीएमडब्ल्यू दी। आप समझिए बीएमडब्ल्यू की कीमत और हेमंत सोरेन के पास 3 बीएमडब्ल्यू और तीनों ही उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब करप्शन की हद हो गई। और नरेंद्र मोदी का क्या नारा है कि तीसरी बार जब वो आएँगे तो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। हालाँकि उन्होंने डे 1 से ही भ्रष्टाचार को हिट करना शुरू कर दिया था। सोरेन की गिरफ्तारी का किस्सा इस तरीके से हुआ है कि समझ लीजिए कि वो दर्ज हो गया है, क्योंकि ईडी उनके पीछे और वो फरार हो गए और फिर उनके लिए बाकायदा पोस्टर तक छपवाना पड़ा। काफ़ी बवाल हुआ और हेमंत सोरेन केजरीवाल के मेंटोर हैं ऑब्वियसली और उनकी तर्ज पर ही केजरीवाल भी सम्मन पे सम्मन लिए जा रहे हैं और उनको अपने पास रखे जा रहे हैं, पेशी पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जो नया एक्ट है, जिसमें 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि ईडी के सम्मन का सम्मान करना पड़ेगा, पेशी पे जाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। ये उन्होंने आदेश 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एक मामले में दिया है, तो ये सभी पर लागू होगा। मैं दोबारा से प्रधानमंत्री के झारखंड के दौरे की तरफ आती हूँ। तो वहाँ पर दौरे के दौरान उन्होंने लोगों को योजनाओं की सौगात भी दी है। झारखंड में 35,700 करोड़ की अलग-अलग योजनाओं की शुरुआत की है और ऑनलाइन शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए देवघर से गोड्डा तक सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर, हंसडीहा नई रेलवे लाइन और देवघर-डिब्रूगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। और अब चूँकि चुनाव का समय चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएँ होती हैं, वो इंडी अलायंस के जो सभी घटक दल हैं, उनके पेट में बड़ी दर्द पैदा करती हैं। तो इस पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं से इंडी अलायंस के लोगों को बड़ी समस्या होती है। लेकिन जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है, तो ये लोग बहाने बनाते हैं, इधर-उधर भागते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक समझा है, गरीबों को, दलितों को। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस वालों को उनकी हर योजना से समस्या है, तो वो सुन लें,
कि मोदी झुकने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। गरीबों के लिए जो योजनाएँ हैं, वो चलती रहेंगी। तो ये जो मैंने आपको भाषण सुनवाया है, एक तो उन्होंने वहाँ की जनता को बूस्ट अप किया, उनको बड़ी योजनाओं की सौगात दी और जो सबसे बड़ा संदेश है उनका, वो उन लोगों के लिए है कि जो जनता का पैसा, जनता का माल खाए बैठे हैं, वो बचेंगे नहीं। मैंने केजरीवाल का ज़िक्र इसीलिए किया था क्योंकि वो समन पे समन लिए जा रहे हैं और पेशी पर नहीं जा रहे हैं। और ईडी को उनसे पूछना क्या है? यही तो पूछना है कि शराब घोटाले में ये सब चीज़ें हैं। चार्जशीट में आपका नाम है, आपके 2 सहयोगी हैं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो पूर्व डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, ये दोनों ही लोग तिहाड़ में हैं। अब अब अगर यही ढर्रा रहा केजरीवाल का, तो अंततः क्या होगा? अंततः इनको भी हेमंत सोरेन की तरह ही 8 सम्मन मिल चुके हैं, 2 ही तो और बाकी बचे हैं और 11वें सम्मन पे तो हेमंत सोरेन को भी हिरासत में ले लिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये भाषण है, जो उनके संदेश हैं, उनको न जाने क्यों अरविंद केजरीवाल और उनके सरीखे लोग जो हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुवार को सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सीबीआई के सम्मन को इग्नोर किया, हालाँकि उन्होंने जवाब दे दिया कि वो अपने काम में व्यस्त थे इसलिए पहुँच नहीं सके, लेकिन उन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि अब जब चुनाव है, तो उनको ये सम्मन क्यों दिया गया? क्यों 5 साल के बाद वो जानकारी लेना चाह रहे हैं? ईडी सीबीआई के लिए उन्होंने कहा और उनके साथ एक खनन का मामला जुड़ा हुआ है। तो आज ये जो झारखंड की धरती से एक संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। दोस्तों, आपने मेरा सारा वीडियो देखा मेरे साथ, आपका बहुत धन्यवाद। एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक जो बहुत ज़रूरी बात है, आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन मिल सकें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।